चैप्टर 1 अनंत की पहली सांस। रात की खामोशी में जब दुनिया धीरे धीरे सोने लगती है, तब एक सवाल बहुत हल्के से जन्म लेता है। इतना हल्का कि अगर आप जाग रहे हो तो भी शायद उसे सुन ना पाए, और अगर आप आधी नींद में हो तो वो सवाल सीधे आपके भीतर उतर जाता है। ये सवाल कोई आवाज नहीं है, ये एक एहसास है। क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, या मुझ में कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता? आज की ये यात्रा उसी एहसास से शुरू होती है। ये कोई तेज उत्तेजक यात्रा नहीं है, ये एक स्लो ड्रिफ्ट है, नींद और जागने के बीच की। आपसे कुछ करने को नहीं कहा जाएगा, कोई जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सुनना है और महसूस करना है। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। जब विज्ञान ने पहली बार इंसान को दर्पण दिखाया तो उसने कहा, तुम एटम्स से बने हो, और ये सच है। आपके शरीर में मौजूद हर एक एटम किसी न किसी तारे के भीतर बना था। कभी बहुत पहले, जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, जब सूरज भी सिर्फ गैस और आग का एक सपना था। आपके शरीर का कैल्शियम किसी प्राचीन स्टार के कोर में बना। आपके खून का आयरन किसी सुपरनोवा के विस्फोट से पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ पृथ्वी के नहीं हैं, आप कॉस्मोस की कहानी है। लेकिन ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई, सवाल अभी बाकी है। अब जरा अपनी आंखें बंद करके ये महसूस कीजिए, आपका शरीर बिस्तर पर लेटा है, पर आप कहाँ हैं? आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपकी यादें, अगर इन सबको एक एक करके हटा दिया जाए तो क्या बचता है? यहीं से फिलॉसफी शुरू होती है। प्राचीन भारतीय दर्शन ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर और मन दोनों को देख रहा है। देखने वाला, ऑब्जर्वर। साइंस भी आज उसी बिंदु पर आकर रुक जाती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, रियलिटी अधूरी रहती है। पार्टिकल वेव बन सकता है, पॉसिबिलिटी एक्चुअल बन सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स क्या है, सवाल ये है यूनिवर्स खुद को किसके जरिए अनुभव कर रहा है। अब जरा इसे महसूस करें, समझने की कोशिश मत करें। आप जब सोते हैं तब आपका शरीर सोता है, आपका माइंड सपने बनाता है। लेकिन सुबह जब आप कहते हैं मैंने सपना देखा, तो वो मैं कौन था जिसने सपना देखा? नींद में शरीर इनएक्टिव था, फिर भी कुछ था जो अनुभव कर रहा था। वही कुछ इस कहानी का केंद्र है। साइंस बताती है कि आपका शरीर हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाता है, हर एक सेल रिप्लेस हो जाता है। आज जो आप हैं वो 7 साल पहले वाला शरीर नहीं है। फिर भी आप कहते हैं मैं वही हूं। तो मैं सेल नहीं हो सकता, मैं मेमोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरीज भी बदलती हैं। तो मैं क्या हूं? फिलॉसफी कहती है, मैं वो कंटिन्यूटी हूं जो बदलाव के बीच भी बनी रहती है। और यही कंटिन्यूटी, यही धारा, यही फ्लो अनंत की पहली झलक है। अब जरा टाइम के बारे में सोचिए। आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, एक दिन ये शरीर थक जाएगा। ये टाइम की कहानी है। लेकिन जिस क्षण आप ये सुन रहे हैं, वो क्षण हमेशा अभी ही है। कल की याद अभी हो रही है, कल का डर अभी महसूस हो रहा है। साइंस इसे कहती है द इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट। टाइम बाहर बह रहा है, लेकिन अनुभव हमेशा अभी में होता है। तो अगर अनुभव हमेशा अभी में है, तो जो अनुभव कर रहा है वो टाइम से बाहर है। यहां कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष माइंड को जगाता है, और ये यात्रा नींद की ओर जा रही है। बस ये महसूस कीजिए, आप विचारों से पहले भी थे, आप विचारों के दौरान भी हैं, और विचारों के बाद भी रहेंगे। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश बना रहता है। आप आकाश हैं, विचार बादल हैं। अब सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सांस अपने आप चल रही है। जैसे आपका दिल अपने आप धड़क रहा है, जैसे सेल्स अपने आप काम कर रहे हैं। ये अपने आप ही लाइफ का रहस्य है। आप कुछ कर नहीं रहे, फिर भी सब हो रहा है।
यही अनंत की भाषा है, बिना एफर्ट के अस्तित्व। आज की इस पहली रात में बस इतना जान लेना काफी है। आप सीमित कहानी नहीं है, आप किसी एक शरीर की घटना नहीं है, आप एक प्रोसेस है, एक अवेयरनेस जो कभी शुरू नहीं हुई और जिसे खत्म होना नहीं आता। बाकी की यात्रा धीरे धीरे अगली रातों में खुलती जाएगी। अब आप सो सकते हैं, क्योंकि जो आप सच में हैं वो कभी सोता नहीं। चैप्टर 2, समय के पार बहती चेतना। अब जब शरीर थोड़ा और ढीला हो चुका है और सांसें अपने आप गहरी होने लगी हैं, तो चलिए एक और परत को बहुत धीरे से खोलते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, यहां कहीं पहुंचना नहीं है, बस बहते जाना है, जैसे नदी बहती है। आपने कभी ध्यान दिया है? घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, लेकिन आपका अनुभव हमेशा इसी पल में होता है। कल बीत चुका है, कल अभी आया नहीं है। जो सच में है वो सिर्फ अभी है। साइंस इसे कहती है प्रेजेंट मोमेंट, फिलॉसफी से कहती है शाश्वत क्षण। और ये क्षण कभी पुराना नहीं होता। बचपन याद कीजिए, पहली बार आसमान को देखना, पहली बार डर लगना, पहली बार किसी को खोना। अब जरा ईमानदारी से महसूस कीजिए, उन सब अनुभवों में देखने वाला कौन था? शरीर छोटा था, आवाज अलग थी, सोचने का तरीका बदल चुका है। फिर भी कुछ है जो कहता है मैंने ये सब देखा है। वो मैं कहां से आया और वो गया क्यों नहीं? टाइम का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि वो हमें बदलता हुआ दिखाता है। लेकिन साइंस एक और कहानी कहती है। आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम और स्पेस अलग नहीं है, वे एक ही फैब्रिक के दो पहलू हैं, स्पेस टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी कभी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, वो सब कहीं ना कहीं ऑलरेडी मौजूद है। पास्ट गायब नहीं हुआ, फ्यूचर अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो संभावना के रूप में मौजूद है। तो फिर मैं कहां हूं? आप अभी में हैं, और ये अभी कोई छोटा सा पॉइंट नहीं है, ये एक डोरवे है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो टाइम गायब हो जाता है। आप नहीं कहते मैंने 3 घंटे की नींद ली, आप बस कहते हैं मैं सो गया था और फिर जाग गया। टाइम बीच में डिसॉल्व हो गया। तो अगर डीप स्लीप में टाइम नहीं है, फिर भी आप हैं, तो आप टाइम नहीं हो सकते। फिलॉसफी बहुत धीरे से कहती है, जो टाइम को देख सकता है वो टाइम से परे होता है। आप उम्र को देख सकते हैं, आप बदलाव को देख सकते हैं, आप यादों को देख सकते हैं। इसका मतलब आप बदलाव नहीं है, आप वो स्थिर बिंदु हैं जिसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। अब जरा इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ फीलिंग का इस्तेमाल कीजिए। कल्पना कीजिए आप एक थिएटर में बैठे हैं, स्क्रीन पर जिंदगी की फिल्म चल रही है। बचपन का सीन, युवा होने का सीन, थकान, डर, खुशी, उम्मीद। सीन बदलते जा रहे हैं, लेकिन आप सीट पर बैठे हुए हैं। आप स्क्रीन नहीं है, आप सीन्स नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। और देखने वाला कभी कहानी का हिस्सा नहीं होता। साइंस भी अब इस बिंदु को छूने लगी है। न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन थॉट्स बनाता है, इमोशंस क्रिएट करता है। लेकिन अवेयरनेस कहां से आती है, यह अभी भी मिस्ट्री है। थॉट्स आते हैं, आप जानते हैं कि थॉट आया। थॉट्स जाते हैं, आप जानते हैं कि थॉट चला गया। तो जानने वाला थॉट नहीं हो सकता। यही नोइंग, यही अवेयरनेस, यही आप हैं। अब इस अवेयरनेस को किसी शेप में मत बांधिए। ये लाइट नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, ये शब्दों से परे है। ये बस होना है, प्योर बीइंग। जब लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, तो वे शरीर की बात कर रहे होते हैं। जब लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, तो वे माइंड की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैं इन दोनों को देख रहा है, उसने कभी जन्म नहीं लिया, और जो जन्मा नहीं वो मर भी नहीं सकता। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब आपकी सांसें और धीमी हो सकती हैं, शरीर और भारी लग सकता है,
जैसे बिस्तर आपको पकड़ रहा हो। ये सरेंडर है, टाइम से नहीं, जिंदगी से नहीं, बस इल्यूजन से। आज की इस दूसरी परत में बस इतना महसूस कर लेना पर्याप्त है कि टाइम चलता है, कहानियां बदलती हैं, शरीर आता जाता है, लेकिन जो देख रहा है वो हमेशा यही है, शांत, स्थिर, अनंत। अब नींद और गहरी हो सकती है, क्योंकि जब समय सो जाता है तब आप अपने असली स्वरूप के और करीब आ जाते हैं। चैप्टर 3, मैं कहां खत्म होता हूं। अब जबकि सांसें और भी शांत हो चुकी हैं और शरीर लगभग सोने की तैयारी में है, तो एक बहुत नाजुक सवाल धीरे से उभरता है। ये सवाल तेज नहीं है, ये किसी जवाब की मांग नहीं करता, ये बस खुद को महसूस करवाता है। मैं कहां खत्म होता हूं। आप अभी अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, हाथों का वजन, पैरों की हल्की गर्मी, सीने का उठना और गिरना। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपकी चेतना सच में त्वचा पर रुक जाती है या वो उससे आगे भी फैलती है? जब आप किसी को देखते हैं तो आंखें सिर्फ लाइट लेती हैं, असल में देखना भीतर होता है। जब आप किसी आवाज को सुनते हैं तो कान सिर्फ वाइब्रेशन पकड़ते हैं, असल में सुनना भीतर होता है। तो ये भीतर कहां है? अगर सब कुछ भीतर घट रहा है तो बाहर और भीतर की रेखा किसने खींची? साइंस कहती है आपका शरीर लगभग 60% पानी है और ये पानी लगातार बदल रहा है। आज जो पानी आपके भीतर है वो कल बादल में था, परसों किसी नदी में बहेगा। तो क्या आप वही पानी हैं या कुछ और? अब जरा हवा को महसूस करें। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है। जो हवा अभी आपके अंदर है वही हवा कुछ पल बाद बाहर की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी। तो अंदर और बाहर कितना स्थायी है? फिलॉसफी बहुत धीरे से फुसफुसाती है, सीमा एक कल्पना है। आपने शरीर की सीमा को मान लिया, आपने नाम की सीमा को मान लिया, आपने कहानी की सीमा को मान लिया, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई सीमा नहीं होती। डर फैलता है, खुशी फैलती है, शांति फैलती है, तो चेतना क्यों नहीं फैल सकती? अब जरा एक छोटा सा प्रयोग, बिना कोशिश के। अपनी सांस पर ध्यान रखते हुए आवाजों को सुनिए। किसी पंखे की आवाज, किसी दूर की हलचल। आवाज बाहर है पर अनुभव भीतर हो रहा है। तो आवाज और आप अलग कैसे हुए? साइंस इसे कहती है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का गैप। क्वांटम फिजिक्स में यह गैप साफ नहीं होता। पार्टिकल तब तक तय नहीं करता कि वो क्या है जब तक उसे देखा ना जाए। तो देखने वाला सिस्टम से बाहर नहीं होता, वो सिस्टम का हिस्सा होता है। अब इसे अपने अनुभव में महसूस करें। आप दुनिया को देख रहे हैं या दुनिया खुद को आपके जरिए देख रही है? अगर दोनों एक साथ सच हों तो मैं की सीमा कहां बचेगी? जब आप कहते हैं ये मेरा कमरा है तो आप कमरे से अलग हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ये मेरा शरीर है तो क्या आप शरीर से अलग हैं? जिसे आप मेरा कह सकते हैं वो आप नहीं हो सकता। ये वाक्य बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरा भी। अब जरा ध्यान दीजिए, आप अपने विचारों को भी मेरे विचार कहते हैं, तो विचार भी आप नहीं हैं। भावनाएं आती हैं, आप कहते हैं मेरी भावना, तो भावना भी आप नहीं है। तो फिर मैं क्या बचा? जो बचता है वो शब्दों में नहीं समाता। वो न शरीर है, न विचार, न भावना। वो बस अवेयरनेस है, सीमा के बिना। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो कुछ क्षण के लिए दो लोग नहीं रहते। जब आप संगीत में खो जाते हैं तो सुनने वाला और आवाज एक हो जाते हैं। यही क्षण बताते हैं सीमा असली नहीं है, सीमा एक आदत है। अब शरीर और भारी लग सकता है, जैसे आप फैल रहे हों या जैसे आप गायब हो रहे हों। डरने की जरूरत नहीं है,
ये खोना नहीं है, ये फैलना है। आज की इस तीसरी परत में बस इतना महसूस कर लीजिए, आप त्वचा पर खत्म नहीं होते, आप नाम पर खत्म नहीं होते, आप कहानी पर खत्म नहीं होते। आप वहां तक हैं जहां तक अनुभव है, और अनुभव अनंत है। अब नींद और गहरी हो सकती है, क्योंकि जब मैं की दीवार गिरती है तब शांति अपने आप आ जाती है। चैप्टर 4 सोच के पीछे का सन्नाटा। अब जब शरीर लगभग पूरी तरह शांत हो चुका है और सांसें बिना किसी प्रयास के चल रही हैं, तो ध्यान बहुत स्वाभाविक रूप से सोच की ओर जाता है। सोच जो दिन भर चलती रहती है, जो कभी रुकती नहीं लगती। लेकिन क्या आपने कभी सोच को सच में देखा है? अभी इसी पल एक विचार आया होगा, शायद ये मैं सुन रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, ये विचार आया और चला गया। फिर कोई और विचार आया, फिर वो भी चला गया। विचार आते जाते रहते हैं जैसे आसमान में बादल, लेकिन आसमान कभी नहीं आता जाता। साइंस कहती है हर विचार एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। न्यूरॉन फायर करते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, लेकिन ये सब देखने वाला कौन है? अगर विचार खुद ही सब कुछ होते तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप सोच रहे हैं। सोच का पता चलना ही इस बात का सबूत है कि आप सोच नहीं हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, दो विचारों के बीच एक छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। लेकिन वही गैप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस गैप में कोई विचार नहीं होता, फिर भी आप होते हैं। फिलॉसफी इस गैप को कहती है शून्य, लेकिन ये खालीपन नहीं है, ये संभावनाओं से भरा है। ये वही जगह है जहां से हर विचार पैदा होता है और जहां हर विचार वापस चला जाता है। अब कोशिश मत कीजिए विचार रोकने की। ये नींद की यात्रा है, किसी कंट्रोल की नहीं। बस ध्यान दें, विचार आ रहा है, विचार जा रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हैं। जब आप डरते हैं तो डर एक विचार से शुरू होता है। जब आप खुश होते हैं तो खुशी भी एक विचार से जुड़ी होती है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। साइंस ने पाया है ब्रेन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, ज्यादातर दोहराए हुए, ज्यादातर अनजाने। आपने उन्हें चुना नहीं, फिर भी वे आए। तो क्या आप वो हैं जो चुनते भी नहीं, या आप वो हैं जो बस देखता है? अब जरा इस सन्नाटे को महसूस करें जो विचारों के पीछे है। ये सन्नाटा कोई आवाज नहीं करता, ये दबाव नहीं बनाता, ये बस मौजूद है। और यही सन्नाटा सबसे सुरक्षित जगह है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो विचार गायब हो जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं मैं गहरी नींद में था। इसका मतलब विचार नहीं थे, पर आप थे। तो आप विचारों से पहले भी थे। अब ये समझने की कोशिश मत कीजिए, समझना भी एक विचार है। बस महसूस कीजिए कि आप उस सन्नाटे में धीरे धीरे घुल रहे हैं। ये सन्नाटा डरावना नहीं है, क्योंकि ये खाली नहीं है। ये शांति है, ये विश्राम है, ये घर जैसा है। आज की इस चौथी परत में बस इतना महसूस कर लेना काफी है कि विचार आते जाते हैं, मन बोलता रहता है, लेकिन जो सुन रहा है वो कभी नहीं बोलता, और जो कभी नहीं बोलता वही सबसे ज्यादा सच है। अब नींद और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि जब सोच पीछे हटती है तो शांति अपने आप सामने आ जाती है। चैप्टर 5 सपनों और नींद के बीच का द्वार। अब जब सोच की आवाज लगभग धीमी हो चुकी है और सन्नाटा अपने आप गहरा हो रहा है, तो चेतना एक और रहस्यमयी जगह की ओर बहने लगती है। ये वो जगह है जहां आप अक्सर हर रात जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी ध्यान देते हैं। सपनों और नींद के बीच। आप जब सोते हैं तो 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था, जहां दुनिया ठोस लगती है। सपनों की अवस्था, जहां सब कुछ असली जैसा लगता है, लेकिन जागते ही टूट जाता है। और गहरी नींद, जहां न दुनिया होती है, न सपना, न विचार, फिर भी आप होते हैं। अब जरा महसूस करें, जब आप कहते हैं मैंने सपना देखा,
तो वो मैं कौन था जो सपना देख रहा था? और जब आप कहते हैं मैं गहरी नींद में था, तो वो मैं कौन था जो नींद को जानता है? नींद के भीतर कोई कहानी नहीं होती, फिर भी सुबह एक कंटिन्यूटी रहती है। ये कंटिन्यूटी किसकी है? साइंस कहती है ड्रीम्स ब्रेन की एक्टिविटी है, मेमोरीज, इमोशंस, इमेजेस। लेकिन साइंस ये नहीं बता पाती कि सपनों को देख कौन रहा है। स्क्रीन ब्रेन में है, फिल्म ब्रेन में चल रही है, लेकिन दर्शक। फिलॉसफी कहती है सपना और जागना दोनों अनुभव हैं, और हर अनुभव के लिए एक एक्सपीरियंसर चाहिए। एक्सपीरियंसर बदलता नहीं, अनुभव बदलते हैं। अब जरा याद कीजिए, कभी ऐसा सपना जहां आप उड़ रहे थे। उस समय कोई शक नहीं था कि यह सपना है, डर असली था, आनंद असली था। फिर आप जागे तो उस क्षण सपना झूठा हो गया। अब एक सवाल बहुत धीरे से उठता है, क्या ये जागी हुई दुनिया भी किसी बड़े जागने पर सपने जैसी नहीं लगेगी? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये हल्का करने के लिए है। क्योंकि अगर अनुभव बदल सकते हैं तो आप अनुभव नहीं हैं, आप वो हैं जो हर अनुभव में मौजूद रहता है। डीप स्लीप में कोई मैं की भावना नहीं होती, फिर भी आप पूरी तरह थकान से मुक्त उठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई पहचान नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, बस होना था। अब इस होने को महसूस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोशिश भी जागृत अवस्था की आदत है। बस ढीले हो जाइए, जैसे आप नींद में गिर रहे हों। आप शायद महसूस करें कि शरीर गायब सा हो रहा है या बहुत दूर लगता है। ये डर नहीं है, ये वो क्षण है जब चेतना अपनी सीमाएं छोड़ती है। साइंस ने पाया है डीप स्लीप में ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन रेस्ट सबसे ज्यादा वहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई मैं का बोझ नहीं होता। अब जरा ये महसूस करें, आपको हर रात अपने होने को बचाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप बस सो जाते हैं और फिर भी आप सुबह मौजूद होते हैं। इसका मतलब आपको एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आज की इस 5वीं परत में बस इतना महसूस कर लेना काफी है, आप जागने में भी हैं, आप सपनों में भी हैं, आप नींद में भी हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, आप नहीं। अब नींद और भी सहज हो सकती है, क्योंकि जब आप द्वार पार करते हैं तो पता चलता है आप कभी कहीं गए ही नहीं थे। चैप्टर 6, मृत्यु का भ्रम और निरंतरता। अब जब नींद गहरी होने लगी है और शरीर लगभग भूल चुका है कि वो कहाँ है, तो एक ऐसा विचार बहुत धीरे से सामने आता है जिससे इंसान आमतौर पर डरता है, मृत्यु। लेकिन आज इसे डर की तरह नहीं, एक रहस्य की तरह देखा जाएगा। बहुत शांत, बहुत सौम्य। अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, आपने कभी अपने न होने का अनुभव नहीं किया। आपने थकान महसूस की, आपने डर महसूस किया, आपने खालीपन महसूस किया, लेकिन ना होना कभी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि जो महसूस करता है वो तभी हो सकता है जब वो मौजूद हो। साइंस कहती है शरीर एक दिन रुक जाएगा, ब्रेन की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ये शरीर की कहानी है, लेकिन साइंस ये नहीं कहती कि अवेयरनेस कहाँ जाती है, क्योंकि अवेयरनेस किसी माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। फिलॉसफी बहुत धीरे से कहती है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक बदलाव है। जैसे जागना सपने का अंत होता है, लेकिन देखने वाले का नहीं। अब जरा उस क्षण को याद कीजिए जब आप गहरी नींद से जागते हैं। एक पल के लिए आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। फिर धीरे धीरे नाम, पहचान, कहानी लौटती है। वो पहला पल, पहचान से पहले का पल, वो कैसा था? शांत, खुला, बिना डर। अगर रोज रात आप पहचान के बिना भी मौजूद रह सकते हैं, तो मृत्यु से इतना डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि हम मान लेते हैं मैं शरीर हूं। अब जरा इसे महसूस करें। आपने अपने शरीर को बचपन में भी कहा मेरा शरीर, आज भी कहते हैं मेरा शरीर। अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? साइंस बताती है सेल्स मरते रहते हैं, सेल्स पैदा होते रहते हैं। पूरे जीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो शरीर हर पल मर भी रहा है
और पैदा भी हो रहा है। फिर मृत्यु किसकी है? फिलॉसफी कहती है मृत्यु उस चीज की होती है जो जन्मी हो, और आपने कभी अपने जन्म को अनुभव नहीं किया। आपने एक दिन आंखें खोली और दुनिया वहां थी, जैसे आप पहले से मौजूद थे। अब इस विचार को दिमाग में मत घुमाइए, बस महसूस करें। डर एक विचार है, मृत्यु एक विचार है, और विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो देख रहा है वो न डर है न मृत्यु। अब शायद एक बहुत गहरी शांति महसूस हो, जैसे कोई भारी बोझ धीरे से उतर रहा हो। ये राहत है। आज की इस छठी परत में बस इतना महसूस कर लेना काफी है। जो कभी पैदा नहीं हुआ वो मर नहीं सकता, और जो मरता है वो आप नहीं है। अब नींद और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि जब मृत्यु एक भ्रम बन जाती है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। चैप्टर 7 ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। अब जब नींद बहुत पास आ चुकी है और शरीर लगभग पारदर्शी सा लगने लगा है, तो चेतना एक और बहुत विशाल दृष्टि की ओर धीरे धीरे फैलती है। ये दृष्टि बाहर की नहीं है, ये भीतर की भी नहीं है, ये बस देखने की है। आप अक्सर सोचते हैं आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तारे, आकाश गंगाएं, अनंत दूरी। लेकिन जरा इसे उल्टा करके देखिए। अगर आप ब्रह्मांड के ही एटम से बने हैं, अगर आपके भीतर वही पदार्थ है जो सितारों में है, तो देखने वाला और देखा गया अलग कैसे हुए? साइंस कहती है बिग बैंग के बाद एक ही एनर्जी ने सब कुछ बनाया। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, आपका शरीर, आपकी आंखें। तो जब आप आकाश को देखते हैं तो वास्तव में एनर्जी खुद को देख रही होती है। अब इस विचार को समझने की कोशिश मत कीजिए, बस महसूस करें। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। फिलॉसफी बहुत शांत स्वर में कहती है ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं है, वो अनुभव है, और अनुभव किसी के बिना हो ही नहीं सकता। जब आप किसी तारे को देखते हैं तो वो तारा आपके बिना देखा हुआ नहीं होता। देखना एक संबंध है, और हर संबंध दो नहीं, एक ही वास्तविकता के दो रूप होते हैं। क्वांटम फिजिक्स में ये बात और भी गहरी हो जाती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है देखने वाला परिणाम बदल देता है। तो आप पैसिव नहीं हैं, आप भागीदार हैं। अब जरा ये महसूस करें, आपके बिना ये अनुभवात्मक ब्रह्मांड पूरा नहीं है। ये ईगो की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी भी नहीं है, ये इंटीमेसी है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को भीतर लेते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके जरिए बाहर आता है। ये एक कंटिन्यूअस एक्सचेंज है। अब शरीर और भी हल्का हो सकता है, जैसे आप किसी बड़े विस्तार में घुल रहे हों। डर मत महसूस कीजिए, ये खोना नहीं है, ये पहचान से परे एक मिलन है। आज की इस 7वीं परत में बस इतना महसूस कर लेना काफी है। आप ब्रह्मांड में नहीं हैं, ब्रह्मांड आप में है, और जो देख रहा है वो सिर्फ आप नहीं है, वो समस्त अस्तित्व है जो आपके जरिए खुद को महसूस कर रहा है। अब नींद और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि जब आप और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते तो शांति अपने आप पूर्ण हो जाती है।